के लिए बढ़ रहे हैं आगे। बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बवाल के बाद शांति का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि तनाव अब भी बना हुआ है लेकिन माहौल शांत है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर रखी गई है। रात में भी यहां पर पुलिस की गश्त चली थी। साथ ही ये भी बता दें आपको कि बहराइच में रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। मेरठ से 6ठी बटालियन RRF पहुंची है। यहाँ पर कल तक के लिए इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। विसर्जन के समय हुई हिंसा और हत्या के मामले में 40 आरोपियों को हिरासत में अब तक ले लिया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जबकि तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो बहराइच में जो बीते कुछ दिनों से आप बवाल देख रहे थे, शांतिपूर्ण माहौल जो बिगड़ा हुआ था, उस पर एक बड़ा अपडेट यह है कि आज हालात सामान्य हैं। हालांकि पुलिस ने देर रात तक गश्त यहां पर की है और कहीं पर भी ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने से रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है। पुलिस के और क्षेत्रीय विधायक के समझाने के बाद अंतिम संस्कार को अब परिवार जब राजी हो गया, तो ऐसे में अब शांति व्यवस्था बनी हुई है पूरे इलाके में। इस बीच आपको यह भी अपडेट दे देते हैं कि बहराइच के पीड़ित परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने जा रहे हैं। लखनऊ में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ में पीड़ित परिवार सीएम योगी से मुलाकात करेंगे और सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जो दिए हैं, उस पर आज मुलाकात के दौरान भी आश्वासन मुख्यमंत्री दे सकते हैं परिजनों को। कल पीड़ित परिवार को विधायक और स्थानीय प्रशासन के समझाने के बाद हिंसा में मारे गए युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। बहराइच में हुए बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार न्याय करे और देखे कि सुरक्षा में कहां चूक हुई है। कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने बहराइच की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने इन सबके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दोषी बताया। सुब्रत पाठक ने कहा है कि जब से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीती है, तब से कट्टरपंथियों के मन बड़े हुए हैं। तो आखिर ये हिंदुओं के त्योहारों पर और खासकर हिंदुओं की निकलने वाली इस यात्राओं में इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, ये बहुत समझने का प्रयास है। और मैं स्पष्ट रूप से कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव में, तब से निश्चित रूप से खासकर इन कट्टरपंथियों की पूरी तरीके से इनके मन खराब हो चुके हैं और ये मनवड़ हो गए हैं और ये इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी भी हैं और इन परिस्थितियों के लिए दोषी राहुल गांधी। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर हंगामा सिर्फ यूपी के बहराइच में नहीं हुआ। देश के कई शहरों में ऐसी खबरें सामने आई जहां विसर्जन जुलूस में पथराव हुआ, हाथापाई हुई। पथराव और हंगामे के बाद समुदायों के बीच में हिंसक झड़प उठी। देखिए रिपोर्ट। आस्था का जुलूस, पत्थरबाजों का हमला।
जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। मूर्ति विसर्जन पर बवाल, शहर शहर पत्थरबाज। पूरे देश में बीते 10-12 वर्षों में घोला गया है ना, उसकी परिणति हो रही है। उत्सव में उपद्रव, दुर्गा पूजा से कैसी नफरत। हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा। दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह से देश के अलग अलग शहर हिंसा की आग में जल उठे, उसके बाद सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें दुर्गा पूजा से नफरत है। वो कौन लोग हैं जो हर साल किसी भी त्योहार या धार्मिक उत्सव के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और जुलूसों पर पत्थरबाजी करते हैं, और बार बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने के लिए तैयारी क्यों नहीं करता। दुर्गा पूजा के दौरान देश के अलग अलग शहरों से हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें आईं। कहीं उपद्रवियों ने विसर्जन जुलूस में पत्थरबाजी की, तो कहीं मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई, कहीं लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। यूपी में बहराइच के अलावा महाराजगंज और कौशाम्बी में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ। तो वहीं बिहार के बेगूसराय, सीतामढ़ी से लेकर झारखंड के गढ़वा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हैदराबाद से भी नफरत और हिंसा की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तार अभी तक सिर्फ 6 आरोपी हुए हैं। माता देवी जी के विसर्जन करने के लिए हिंदू समाज का लोग जा रहे थे, उस समय देवी जी की मूर्ति में थूका गया और पत्थरबाजी की गई, और उसके बावजूद 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अभी 6 की गिरफ्तारी हुई है। अभी 21 लोग जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। यदि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, विश्व हिंदू परिषद उस गांव में जाकर के कूच करके अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से अपनी बदला लेने का काम करेगा। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि पुलिस को हालात काबू में करना मुश्किल पड़ गया। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में जुलूस निकाल रहे लोगों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ। ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी आईं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद जमकर बवाल हुआ। सड़कों पर घंटों तक उपद्रव होता रहा और अराजकता की ऐसी तस्वीर दिखाई दी जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात यह कि जिस पूजा पंडाल को लेकर पश्चिम बंगाल में कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, वो सर्वधर्म स्वभाव की थीम पर आधारित था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी। वो विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी करने लगे। हावड़ा जिला में एक दुर्गा पूजा में एक छवि को केंद्रित करके एक कम्युनिटी का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उसको लेके वो पुलिस स्टेशन में आए थे डेपुटेशन लेके, और डेपुटेशन में बातचीत चल रहा था, उनसे कंप्लेंट लिया गया, उसके बाद केस किया गया, अरेस्ट भी किया गया। बट उसी के बीच में कुछ उनमें से ही लोग आके पुलिस की तरफ आक्रमण किए। उसको लेके पुलिस ने रिटेलिएट किया, उसी को लेके पुलिस ने काफ़ी जगह पे अरेस्ट भी किया है। उधर हैदराबाद में कुछ अज्ञात लोगों ने दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने मां दुर्गा की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पंडाल में घुसने से पहले वहां की बिजली काट दी थी। इसके बाद उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, जिससे घटना के समय का कोई भी फुटेज सामने नहीं आ सका है।